साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको चूना प्लस हरा कसेस इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे किसान साथियों के बहुत सारे सवाल हैं इन दोनों प्रोडक्टों को लेकर, लेकिन इन दोनों प्रोडक्टों के क्या गजब के रिजल्ट हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, जिन किसान भाइयों ने चूने का उपयोग अपने खेतों में नहीं किया है, चाहे वो किसी भी टाइप की उनके मन में दुविधा रही हो, मैं आज उसको क्लियर करने जा रहा हूं कि किन किसान साथियों को चूने का उपयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए और किन को थोड़ा इसके साथ में दूसरे प्रोडक्ट मिला के उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वो भी रिजल्ट ले पाएँ। साथियों, वो किसान साथी खासकर ध्यान दें जिनके पीएच मान 5 से कम है। हमारे भारत में बहुत सारी मिट्टी ऐसी है जो कि उपजाऊ है, लेकिन उसके पीएच मान कम रहने की वजह से उन्हें भी पौधों को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते। हमारी मिट्टी का पीएच मान 5 पॉइंट से लेकर 7.5 पॉइंट तक सही रहता है। अगर इसके बीच में रहता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिन खेतों में पीएच मान 5 पॉइंट से कम रहता है या 5 पॉइंट भी है, उनको चूना डालने की ज़रूरत होती है। तो उन किसान साथियों को लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ तक चूना डाल देना चाहिए 1 साल के अंदर। उससे उनको रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं, क्योंकि ये पीएच की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अब चूना किस टाइप का लेना चाहिए? तो देखो, कलई की दुकान पे मिलने वाला कोई भी कलई है, ठीक है, उस कलई में जब हम पानी डाल देते हैं तो पानी डालने के बाद में वो एक रात में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में जो भुरभुरा चूना होता है, पाउडर होता है, उसे हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं और उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमारे स्किन को नुकसान नहीं करता और बुरकाव करने में आसान रहता है। ठीक है। तो खासकर वो किसान साथी जिनकी पीएच वैल्यू कम है, वो तो इसे 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन किसान साथियों की जिनकी पीएच वैल्यू 7.5 पॉइंट से ऊपर है या 7.5 पॉइंट तक है। वो साथी कहते हैं कि जो हम अगर चूना लगाते हैं अपने खेत में तो चूने के रिजल्ट हमें हो सकता है नेगेटिव मिले। तो देखिए, नेगेटिव आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेंगे कि जब भी आप चूना लगाएं तो खाली अकेला चूना ना लगाएं, उसके साथ में आप यहाँ पर सल्फर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चूने के साथ में सल्फर मिक्स कर लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट इसलिए मिलेंगे क्योंकि सल्फर प्लस चूना यानी कैल्शियम प्लस सल्फर दोनों तत्व मिलने के बाद में जिप्सम बनाते हैं, और जिप्सम बनने के बाद में हमारी मिट्टी के पीएच को जिप्सम कम करने का काम करता है, ना कि बढ़ाने का। ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने गन्ने की फसल में, धान की फसल में या कोई और भी फसल है, ठीक है, उसमें अगर पीएच वैल्यू आपकी 7.5 पॉइंट जा रही है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसकी मात्रा आपको रखनी है 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। ठीक है। एक तो ये मात्रा बहुत कम है, ये पीएच पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है। दूसरा, सल्फर मिलने के बाद में ये हमारी मिट्टी के पीएच को कम करने का ही काम करेगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक जिप्सम बन जाता है। ठीक है। इस टाइप से आप समझ चुके होंगे कि पीएच वाले गेम में हमें किस टाइप से यहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर हम चूने का उपयोग करते हैं तो चूना हमारी मिट्टी को क्या क्या लाभ देता है। ठीक है। तो एक तो कम पीएच वाली जो मिट्टी है उसके पीएच को बढ़ाने का काम करेगा। ज़्यादा पीएच वाली जो मिट्टी है उसमें सल्फर मिक्स कर देंगे तो उसके पीएच को कम करने का काम करेगा। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जब हम जिप्सम के तौर पे इसका उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी में पड़े हुए जो न्यूट्रल तत्व होते हैं उन्हें ये पौधे को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। पौधे की जड़ों का विकास तेजी से करता है। ठीक है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से करता है, हरापन बढ़ता है। ठीक है। जो भी किसान साथी ये कहते हैं कि अक्टूबर में जाके उनके पौधे का जो अगोला है वो हरा नहीं रहता, ठीक है, सूखने लगता है या उसमें पीलापन आ जाता है या उतना हरापन नहीं होता जितना कि दूसरे खेतों में होता है, तो वो किसान साथी खासकर चूना प्लस सल्फर, ठीक है, इन दोनों का उपयोग अक्टूबर के महीने में एक बार जरूर करके देखें। उससे उनके खेत में हरापन बना रहेगा और नई पत्तियों का विकास तेजी से होता रहेगा। ठीक है। इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ गन्ने के खेत में देखने को मिलेंगे। जो किसान साथी धान की पैदावार ले रहे हैं और उन्होंने सिर्फ इस वजह से चूने का उपयोग नहीं किया है कि भाई उनके खेत का पीएच 7.5 से ऊपर है, ठीक है, तो मैं उन्हें श्योरिटी देता हूं कि 6 किलोग्राम चूना आप ले लें और उसके साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस मिक्स करें 6 किलो, और उसके साथ में आप सल्फर अगर डाल रहे हैं तो 2 पैकेट डाल दें 2 किलोग्राम के। ठीक है। अगर आप गंधक डाल रहे हैं यानी पिसा हुआ जो गंधक आता है मार्केट में, जो परचून की दुकान पर मिलता है हमें, अगर उसे डाल रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हो। ठीक है। इसे मिक्स करने के बाद में अपने खेत में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया के साथ बुरकाव कर देना। ठीक है। धान में फिर इसके रिजल्ट देखना कितने गजब आएंगे।
उसके बाद में बात करते हैं कि चूना अगर हम डालते हैं अपने खेतों में तो और हमें क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर देता है। साथियों, चूने का उपयोग वो किसान साथी भी कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिनके खेतों में केंचुआ वगैरह पड़ा हुआ है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उससे उनको और भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। चूना हमारे केंचुए को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। खासकर बात यह है कि जो भी किसान साथियों के खेतों में अब दरारें खुल रही हैं क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है धान की फसल के लिए या गन्ने के लिए, तो जिन खेतों में दरारें खुल रही हैं वो किसान साथी चूने का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें लाभ क्या मिलेगा कि दरारें हमारी मिट्टी के टाइट होने की वजह से खुल जाती हैं, और चूना जब हम खेत में उपयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी के भुरभुरापन को बढ़ाने का काम करता है। इससे क्या है कि हमारी मिट्टी में दरारें उसमें खुलती हैं जिनमें कि पानी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। वो पानी को ऊपर भरे रखते हैं और जब पानी सूख जाता है तो फिर उसमें दरारें फटने लगती हैं, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें दरारें खुलती हैं, ठीक है। तो वो किसान साथी यहाँ चूने का उपयोग करेंगे तो उनके खेतों में दरारें कम होंगी। पानी हमारे खेतों में इतना टाइम तक ऊपर नहीं रुकेगा, वो मिट्टी में सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी पानी को, ठीक है। उससे मिट्टी में नमी भी लंबे टाइम तक देखने को हमें मिलेगी। वो किसान साथी खासकर उपयोग कर सकते हैं जिनके खेतों में दीमक का इफेक्ट है। अभी तक भी जिन खेतों में धान की फसलों में दीमक का असर है या गन्ने में दीमक का असर है, वो किसान साथी चूने का उपयोग करेंगे, वहाँ से दीमक हट जाएगी। ये 100% श्योरिटी वाला इलाज है, ठीक है। अगला पॉइंट कि वो किसान साथी जिनके खेतों में पानी रुक नहीं रहा है, ठीक है, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और भुरभुरी मिट्टी में इसके फ़ायदे क्या मिलते हैं कि ये मिट्टी के भुरभुरापन को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि मिट्टी में जो जल को सोखने की क्षमता होती है, वो जल को सोखने की क्षमता अलग होती है, जल को रोकने की क्षमता अलग होती है। तो पानी को अपने अंदर सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे की जड़ों को नमी रेगुलर मिलती रहती है और हमें कम पानी में अच्छी फसलें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप से चूना बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि अगर पौधे की जड़ों की वृद्धि कम हुई है, पौधे की जड़ें आसपास कम फैली हैं, तो वो जड़ों का विकास करने में हेल्प करता है चूना, ठीक है। पौधे की जड़ें अच्छी होंगी, कैल्शियम देता है पौधे को, तो तने मजबूत होते हैं। तने मजबूत होंगे तो हमारी फसलों पर फल अच्छा लगेगा, फूल अच्छा बनेगा, और तने जब मजबूत होंगे तो उसमें वजन भी अच्छा होगा। हम बहुत सारे जैसे जिब्रेलिक एसिड हो गया या दूसरे किसी भी हार्मोन को लगाने के बजाय यहाँ अगर चूने का उपयोग करते हैं, कैल्शियम देते हैं पौधे को, तो हमारे पौधे में वजन बढ़ाने का काम करेगा। तो गन्ना किसान खासकर ध्यान दें कि उन्हें अगर चूने का उपयोग करना है तो वो जिब्रेलिक एसिड की जगह चूना फालतू लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। उससे उनका गन्ना और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि कैल्शियम पौधे की मजबूती पर फोकस करता है, ठीक है। और वो किसान साथी खासकर ध्यान दें जो कि अपने खेत में उन्होंने बासमती धान लगाया हुआ है। बासमती धान का तना लंबा होता है, अगर तना मजबूत नहीं होगा तो धान हमारा कमज़ोर रहेगा। तो चूने का उपयोग करके यानी कैल्शियम पौधे को देकर आप उसके तने को मजबूत करें। अगर तने को मजबूती मिलेगी तो आपकी बालियां ऑटोमेटिक मजबूत होंगी। और ये जो समय चल रहा है, ये समय कैल्शियम देने का है पौधे को। तो कैल्शियम अगर आप चूने के रूप में देते हैं तो एक तो चूना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मात्र 10 रुपये किलो पड़ जाता है, ठीक है। कैल्शियम आप परचेज़ करोगे तो वो 110 से 120 रुपये किलो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट लेकर आते हो तो वो कितना महंगा पड़ेगा आपको, 25 किलो का बैग, ठीक है। इसीलिए आप चूना ले लो, 10 किलोग्राम 10 रुपये किलो आपको मिलता है, और इसका उपयोग करके आपको कैल्शियम वाले रिजल्ट पक्का 100% मिल ही जाएंगे। साथियों, फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश क्या है? तो हरा कशिश आपको मैं बता दूं कि ये परचून की दुकान पे मिलने वाला प्रोडक्ट है हरा कशिश। और फेरस सल्फेट क्या है? तो देखो, फेरस सल्फेट ही हरा कशिश है और हरा कशिश ही फेरस सल्फेट है। आपको जो भी बीज वाली दुकानें होंगी, खाद बीज वाली, वो हरा कशिश की ही पैकिंग करके आपको दुकानों पे मिलेगा। इसमें हरा कशिश फेरस सल्फेट आपको महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि उस पर पैकिंग चार्जेस होते हैं, अलग से टैक्सेस होते हैं, दुकानदार का कमीशन है, फैक्ट्री का कमीशन है, तो वो कमीशन लग के आपको महंगा मिलता है। परचून की दुकान पर सस्ता क्यों मिल जाता है? उसमें कोई पैकिंग नहीं होती, परचून की दुकान पर ऑटोमेटिक ही सस्ता मिलेगा वो, ठीक है। तो विदाउट किसी चार्ज के मिल रहा है तो वो सस्ता मिलता है। इसीलिए आप परचून की दुकान से हरा कशिश लिया करें, ना कि फेरस सल्फेट, ठीक है। आप इसे 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक डाल दें मिला के। आप यहाँ पर चूना हो गया, गंधक हो गया, ठीक है, और हरा कशिश, इन तीनों प्रोडक्टों को फिक्स कर लें कि भाई ये हमें हर फसल में यूज़ करने हैं और इसके रिजल्ट आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। साथियों, धान में, गन्ने में
इनके बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप आगे भी यूज़ करेंगे इन्हें, और अगर यूज़ नहीं किए हैं तो यूज़ करिए, यूज़ कर लिए हैं तो कमेंट में इनके रिप्लाई ज़रूर दें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो आ जाती है आपको पता ही नहीं चलता, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टॉपिक का वीडियो और उसका आप लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।